इज़ डॉक्टर फस्की और इस वीडियो में मैं आपको क्वालिफाइंग नीट का मार्क्स के बारे में बताऊंगा कि क्या अगर मेरे जस्ट 150, 180 या फिर 140 या तो 140 से 200 के बीच में अगर मार्क्स है तो 220, तो इस रेंज में अगर मेरे मार्क्स है तो क्या मुझे कॉलेज मिल पाएगा एमबीबीएस में, इस इतने नंबर पे कर पाऊंगा। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। पूरे गौर से सुनना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। क्यों? क्योंकि यू ऑल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। क्योंकि सब लोग जो है जिनके भी कम मार्क्स होते हैं वो या तो ट्राई करते हैं या तो मुझे माइनॉरिटी मिल जाए या तो मुझे डीम्ड मिल जाए, और उनका बजट जो है वो चला जाता है 1 करोड़ से एवर। बट मैं आपको इस मार्क्स में अगर आपके मार्क्स हैं तो आई विल टेल यू अबाउट 2 कॉलेजेस जो कि बिहार के हैं। एक तो मुजफ्फरपुर का कॉलेज है और एक कॉलेज आपका पटना का है, ठीक है। तो ये बिहार के 2 कॉलेजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिनका कट ऑफ हमेशा हर साल कम ही रहा है, और आपको लो बजट में 68 to 70 के बजट में आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी को के लिए। आपको मैं डिटेल्स दूंगा उन सभी कॉलेजेस के बारे में, आप पूरे गौर से उनके डिटेल्स को सुनो समझो, बिकॉज आई हैव द डाटा। आप देख सकते हो आई हैव द डाटा विथ मी जो मैं कोरिलेट करूंगा अदर स्टेट से भी। क्योंकि देखो आप लोग जो हो डाइवर्ट होते हो, या तो यूपी में जाते हैं मैक्सिमम बच्चे, हरियाणा जाते हैं मैक्सिमम बच्चे। तो इसमें मैं ये भी चीज आपको क्लियर कर दूं, हरियाणा की अगर मैं बात कर दूं लो बजट पे आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। आई एम प्रिटी श्योर आपको मिलता है कॉलेज लो बजट पे हरियाणा में भी। बट अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस जितना मेरे को रिव्यू मिला है, वहाँ स्टूडेंट्स के रिव्यू मुझे यही आए हैं कि देखो फी कम है, कट ऑफ भी कम जाता है, लेकिन स्टडी क्वालिटी थोड़ा कम है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं काफी ज्यादा हरियाणा में। क्यों? बिकॉज सीट कभी कभी जो होता है फर्स्ट राउंड में जो होता है, देखो 3 राउंड तो ऐसे होता है, फिर उसके बाद अदर राउंड्स होते हैं। तो फर्स्ट राउंड में कभी कभी हरियाणा में जो है वो सीट्स हटा दी जाती है हरियाणा के प्राइवेट कॉलेजेस के, जिसके कारण जो है कुछ कुछ बच्चों लोगों को स्ट्राइक करना पड़ता है। तो स्टडी से रिलेटेड हो जाता है, फिर वो उस चीज को सुधारा जाता है। बट हरियाणा में तो ये इशू हो गया, बट बिहार में जो है इसीलिए मैक्सिमम लोग नहीं जाते हैं, और मैक्सिमम लोग बिहार के कॉलेजेस में जाते हैं जो कि नियर बाय स्टेट्स के, जैसे कि हो गए झारखंड हो गया या तो यूपी हो गया, बिहार के मैक्सिमम बच्चे यहाँ टारगेट करते हैं, ठीक है। बाकी जो दूर दूर के जिनका कम मार्क्स है वो यहाँ पे बिहार में टारगेट इसलिए भी नहीं करते, एक तो लैंग्वेज इशू। बट आई विल सजेस्ट अगर आपके कम मार्क्स है और आपको एमबीबीएस करना ही है क्वालिफाइंग मार्क्स पे एट लो बजट, ठीक है, तो आप आई विल से कि 2 कॉलेजेस के नाम अभी मैं आपको रिवील करने वाला हूं। एक तो मैं आपको नाम बताऊंगा जो कि मुजफ्फरपुर का है। उस कॉलेज में अगर आप जाओगे तो इसके भी आपको डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस दोनों ही मैं आपको बताऊंगा कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। मुजफ्फरपुर का जो कॉलेज है उसका नाम है राधा देवी जागेश्वरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर। दूसरा जो कॉलेज है वो पटना का है, वो पटना का जो कॉलेज है वो नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज है पटना, बिहटा में ये कॉलेज है, ठीक है। अब इन 2 कॉलेज में जो है कट ऑफ कम रहता है। अगर आपके एकदम जस्ट नीट क्वालिफाई करा है आपने और आपको एमबीबीएस करना है एट लो बजट, तो आप दोनों कॉलेजेस को चूज कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा मुजफ्फरपुर वाला जो कॉलेज है ना राधा देवी, उसका और कम बजट है, आपका एमबीबीएस 68 के अंडर में 67 के अंडर में ही हो जाएगा, ठीक है। बट इसका जो है पटना वाला जो कॉलेज है नेताजी सुभाष, इसका थोड़ा सा बजट होता है, बट हाँ इसका क्वालिटी थोड़ा उससे बेटर आपको मिलेगा। इनफैक्ट आपको दोनों के मैं आपको डाटा थोड़े बहुत आपको एनालिसिस वाइज दे देता हूँ। बाकी अगर आपको पूरा का पूरा हिडन डिटेल चाहिए हो, पूरा एग्जैक्ट आपको क्या अंदर रिव्यू क्या है, एकेडमिक्स कैसा है, कैंपस कैसा है, पेशेंट फ्लो कैसा है, तो आई एम टेलिंग यू कि आपको जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा मुझे, आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ एट अ रीजनेबल अमाउंट। आप मैसेज करना, कोई भी काउंसलिंग के रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे
को मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक करना, आप वहां ज्वाइन हो सकते हो टू नॉट मिस एनी अपडेट रिगार्डिंग यूपी एंड बिहार काउंसलिंग। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द 2 कॉलेजेस डिटेल्स, जो कि मैंने आपको 2 कॉलेजेस के बताए हैं। एक तो बिहार का है मुजफ्फरपुर का, जो कि राधा देवी, और दूसरा जो है वो नेताजी सुभाष है, वो पटना का बीटा का कॉलेज है। ठीक है, तो नाउ लेट्स मी टॉक अबाउट फर्स्ट जो अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मुजफ्फरपुर की कॉलेज की बात करूंगा, बिहार का, जो कि है राधा देवी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है वो 150 सीट्स का कॉलेज है। ठीक है, 2021 में स्टेब्लिशमेंट हुआ है। लोकेशन इसका अच्छा है। ठीक है, मुजफ्फरपुर एक बहुत अच्छा सिटी है। ठीक है, लोकेशन अच्छा है, बजट कम है, आपका एमबीबीएस अच्छे से हो जाएगा आपका। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ठीक है, मेन सिटी से भी 10-15 मिनट की दूरी पर है। वाईफाई कैंपस है आपका, 2 रूम एकोमोडेशन है, एसी मिलेगी आपको, और आउटिंग जो होता है 8 बजे तक है, बॉयज और गर्ल्स का आराम से। स्ट्रिक्ट थोड़ा है कैंपस, पेशेंट फ्लो एवरेज है, ज्यादा अच्छा भी नहीं है। ठीक है, रिव्यू सही बताया जा रहा है लोगों के हिसाब से, सारे प्लेग्राउंड सब चीज मिल रहा है यहाँ पे, टीचर्स अच्छे, कंस्ट्रक्शन थोड़ा हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा न्यू बिल्डिंग है, और पासिंग परसेंटेज भी वैसा कोई खराब नहीं है, अच्छा ही है। सो आपको ये चीज इस कॉलेज के बारे में पता चल गया। अगर आपको पूरा डाटा चाहिए हो तो मैंने आपको बता दिया, यू हैव टू मैसेज मी। बट नाउ आई विल टॉक अबाउट द सेकेंड कॉलेज, दैट इज पटना का बीटा का जो कॉलेज है, वो है आपका नेताजी सुभाष मेडिकल पटना। तो इस कॉलेज की जो अगर मैं बजट की बात करूंगा तो इसका बजट थोड़ा ज्यादा जाएगा, बट हाँ आपको ये लो बजट पे, लो मार्क्स पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके मार्क्स 150, 160, 180 जितने भी हैं, आपको लो मार्क्स पे ये कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, बट इसका बजट आप मान के चलना 89-90 के अराउंड आपको मिलेगा ये कॉलेज। इसका भी स्टैब्लिशमेंट जो है न्यू ही है, 2020 में स्टैब्लिश्ड हुआ है ये कॉलेज। और अगर मैं बात करूँ जितने भी आपको कट ऑफ, जितना भी इसका फीस स्ट्रक्चर चाहिए हो, आप मेरे से ले लेना। बाकी मैं आपको हॉस्टल डिटेल दे देता हूँ। तो 2 एकोमोडेशन है। ठीक है, एसी रूम है सारे, वाईफाई कैंपस है, और मेस जो है वो बेसिकली एसी है, 2 मिनट के रास्ते पे आपको मेस मिलता है। लॉन्ड्री सर्विस मिलती नहीं है, वॉशिंग मशीन सर्विस होती है, वॉशिंग मशीन आपको खुद डालना होता है आराम से, इजी अच्छी सर्विस है। यहाँ पे आउट टाइम की बात करूँ तो 6 बजे तक है, 6 बजे तक गर्ल्स का है, 6 बजे तक बॉयज़ का है, और स्ट्रिक्ट है कॉलेज। पेशेंट फ्लो भी जो है वो 400 पर डे का है, स्टाइपेंड भी अच्छी खासी मिलती है। कैंपस जो 25 एकड़ का कैंपस है इनका, और 12 बजे तक जोमेटो होती है। ठीक है, बाकी कैफ़े है, टफरी है। एक चीज़ अच्छी बताऊंगा इसके बारे में, अगर आप नॉनवेज हो तो 5 दिन यहाँ पे नॉनवेज मिलता है। हाँ, ये 2 कॉलेज के डिटेल है जो मैंने आपको ब्रीफ में बताया है। बाकी आपको पूरे डिटेल में चाहिए हो तो आप मेरे से ले सकते हो, चाहे यूपी, चाहे बिहार, कोई भी अदर स्टेट्स के बारे में कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो यू कैन मैसेज मी, आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल। अदर स्टेट्स में अगर आप कर रहे हो तो आप ट्राई करना कि आप इन दोनों पे फोकस करो। बिहार में अगर आप कर रहे हो, क्यों? क्योंकि अगर आपको 1 साल ड्रॉप नहीं लेना है एंड यू वांट द कॉलेज, सो आई विल सजेस्ट यू कि आप बिहार के ये 2 कॉलेजेस पे टारगेट करना। देखो, मुजफ्फरपुर वाला का तो बता दिया, उसका बजट कम है। ठीक है, बट इसका जो बजट है आपका थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट यू नो क्वालिटी इसकी अच्छी है। ठीक है, पटना में है, मेन सिटी, बिहार का मेन सिटी में कॉलेज है आपका, और अच्छा कॉलेज है। ठीक है, बाकी आपको 2 कॉलेज की डिटेल दे दी है। अगर आपको और थोड़ा सा अगर रेंज में जाना है 200 से थोड़ा प्लस में, तो अगर बिहार में बात करूँ तो मधुबनी का एक कॉलेज आ जाता है, मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुपुर, तो उसमें भी आपको अगर चाहिए एडमिशन तो उसमें भी मिल जाएगा। बाकी यूपी में अगर आपको इस रेंज में मिलता भी है तो माइनॉरिटी मिलेंगे। ठीक है, या तो न्यू कॉलेजेस जो भी हैं उनमें एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, बिहार का कट ऑफ ऐसे भी कम जाता है, मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे जो लोग होते हैं दूसरे स्टेट से नहीं आते हैं, लोग फोकस मेनली करते हैं यूपी के ही ऊपर, क्योंकि उनको लगता है कि लो बजट पे यूपी ही मिलता है कॉलेज। ठीक है, बट उनको नहीं पता कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार वाले लोग जो होते हैं बिहार को टारगेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो होता है अंडर 70 या तो 68 में आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है एमबीबीएस करने के लिए। तो आई विल से प्लीज़, अगर आप जो भी स्टेट की कर रहे हो उसके साथ साथ आप बिहार की भी करना, बिकॉज आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपको बिहार में इस रेंज में लो बजट में अच्छा कॉलेज मिल पाए।
अब आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो रहा है आप मेरे से बेझिझक होके पूछ सकते हो, मैं सभी का रिस्पॉन्ड करूँगा। कोई भी डाउट हो रही है, कोई भी क्वेरी हो रही है छोटी से छोटी, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, जिनको भी ज्वाइन होना हो ज्वाइन हो सकते हैं। काउंसलिंग की गाइडेंस आपको पूरी की पूरी आपको उस ग्रुप में मिलेगी। उसके साथ साथ मैंने एक डॉक्यूमेंट भी डाल दिया था जिनके भी मार्क्स बिलो 300, उनको कौन कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए यूपी के। कोई भी डाउट हो रही है आप क्वेरीज अपने डाल सकते हो, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा सभी को। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।